वर्क पावर एनर्जी के इस क्वेश्चन को देखते हैं। पीएफपी है, पीएफपी नंबर 5 इजी है, अंडरस्टैंडेबल भी होगी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है वो आपको खुद को देखना है। हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अ न्यूट्रॉन जिसका मास है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 किलोग्राम। ये आपको याद करना है, अगर नहीं भी दिया हुआ है ना क्वेश्चन में तो आपको मास पता होना चाहिए न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 किलोग्राम होता है। हमसे कह रहा है कि मास तो ये है न्यूट्रॉन का और जो स्पीड है वो है ये जिससे ये मूव कर रहा है। तो न्यूट्रॉन इस स्पीड से मूव कर रहा है 7 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो पहला पार्ट इसका ये है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी आप बड़े आराम से बता देते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर उसका मास और उसकी वेलोसिटी दे रखी हो तो न्यूट्रॉन का मास भी दे रखा, न्यूट्रॉन की वेलोसिटी भी दे रखी, तो आप बड़े आराम से बता सकते हो। फर्स्ट पार्ट आप कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। हाफ ऐसे रहेगा, मास की वैल्यू है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 27। वेलोसिटी कितनी है 7 इंटू 10 की पावर 5, तो यहाँ पर लिख दोगे 7 इंटू 10 की पावर 5, इसका स्क्वायर है। सॉल्व करोगे 1.67 को जब हाफ करोगे तो 2 अट्ठे 16, 0.8, 2 अट्ठे 16 और ये 7 2 3 6, 1 बजे 2 पंजे 10, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 10 की पावर माइनस का 27 ऐसे ही रहेगा। 7 का स्क्वायर करोगे 49 हो जाएगा, 10 की पावर 5 का स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर 10 हो जाएगा। ये छोटी सी कैलकुलेशन है, 0.835 की मल्टीप्लाई कर दो 49 से तो वैल्यू जो आएगी लगभग 40 के अप्रोक्सीमेट आएगी वैल्यू। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ 40.915 इंटू 10 की पावर माइनस का 17। काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल। तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक दूसरी बात जो इसके अंदर पूछी गई है, आपसे कह रहा है दूसरी बात के अंदर कि एक बात बताओ एवरेज फोर्स कितना लगेगा, है ना। ये काइनेटिक एनर्जी है न्यूट्रॉन की, एवरेज फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा न्यूट्रॉन एंटरिंग अ बॉडी टू अ डेप्थ ऑफ 0.01 सेंटीमीटर। तो एक काम करो, आपसे पूछ रहा है कि 0.01 सेंटीमीटर न्यूट्रॉन को घुसना है किसी के अंदर, तो बताओ एवरेज एक्सर्ट फोर्स कितना लगाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर फोर्स की जब मैं डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एनर्जी बन जाती है। तो एक तरह से ये काइनेटिक एनर्जी जो है, ये काइनेटिक एनर्जी जो है एक तरह से वगड़न में कन्वर्ट हो जाएगी। वगड़न किसका वगड़न, इसको अंदर घुसने के लिए, या फिर आप जो है डायरेक्ट कोरिलेट कर दीजिएगा। आपसे पूछा क्या है इसने, फोर्स पूछा, डिस्टेंस दे रखी है, तो फोर्स पूछा डिस्टेंस दे रखी, काइनेटिक एनर्जी है, तो इस वगड़न को आपको डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख देना। सिंस वी नो दैट, एक चीज़ जानते हैं, फोर्स की जब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हो तब ये एनर्जी बन जाता है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी का फॉर्म है, किस फॉर्म में वगड़न हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो आप यहाँ पर लिख दोगे काइनेटिक एनर्जी। फोर्स आपको चाहिए, डिस्टेंस 0.01 दे रखी सेंटीमीटर में, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पूछी, काइनेटिक एनर्जी दे रखी थी 40.915। ठीक है भाई, अब देखो पॉइंट हटा देंगे, नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे, तो F नीचे 4 0 होगा तो इसको 10 की पावर 4 कह सकते हो। ये है 40.915। अच्छा कुछ और भी था क्या, 10 की पावर माइनस 17 कौन लिखेगा, कौन लिखेगा, चाचा लिखेंगे आके, मैं ही लिखूँगा ना। ठीक है, मुझे फोर्स चाहिए, फोर्स निकल जाएगा, 10 की पावर 4 जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू आप ऐसे ही रहने दो। 10 की पावर 4 प्लस का है, 10 की पावर माइनस का है 17 है, तो माइनस का 17 प्लस का 4 माइनस का 13 बचेगा, तो 10 की पावर माइनस का 13। फोर्स है तो यूनिट आ जाएगी न्यूटन। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये आपसे पूछा गया था कि एवरेज फोर्स कितना होगा, तो ये बड़ी तरीके से आप समझ सकते हैं किस तरह से हमने फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, एक तरह का ये वर्गड़न है, ये किसके बराबर रख दिया आपने, एनर्जी के बराबर रख दिया। देखो जब फोर्स की मल्टीप्लाई डिस्टेंस से होती है तो ऑटोमेटिकली जो डायमेंशन निकल कर आती है वो एनर्जी की निकल कर आती है। ये आपको बिल्कुल फ्री माइंड से सोचना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। जल्दी से कॉपी पेस्ट मारो, जितना हो सके शेयर करो।